किसी भी इदारे की मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का फर्ज है इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। जजिस खत के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दरमियान 1.5 घंटे की बैठक। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को मामले की छानबीन की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम मुलाकात में सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन नहीं। विफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटीज़ है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस से मुलाकात का अहवाल बता दिया। बोले अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी होगी। अगले 2-4 रोज़ में इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। TORs में इस खत और मासी के मामला भी शामिल होंगे। हाई कोर्ट के जजेस के खत का मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत एक और फुल कोर्ट इजलास। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस मुलाकात के बाद होने वाला इजलास 1 घंटा 50 मिनट जारी रहा। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लिया। माहिर कानून एतजाज अहसन कहते हैं ये कोई आम खत नहीं बल्कि रिंग ऑफ ट्रुथ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसका फौरी नोटिस लें। ये दिनों की नहीं घंटों की बात है। ट्रिब्यूनल बनाएं और टेकअप करें। स्पीकर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं जजेस ने जो खत लिखा है हमने उसका मुतालबा बहुत पहले किया था। 2018 से 2024 की सूरत हाल पर भी नजर डालें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। अदालत ने हिदायत की कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कम सज़ा वालों को कानूनी रियायत दी जाएगी। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। 3 साल से कम सज़ा पाने वालों की तफसीलात तलब। मजीद समाअत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में होगी। वोट डालना हर शहरी का हक है। किसी को महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाब मुलतवी करने का इंदिया। नौमुंतखब अरकान के हल्फ से मुतालिक दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया। स्पीकर KP असम्बली को हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्पीकर अदालती अहकाम पर अमल नहीं करते तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। अफगानिस्तान से लाए गए गैर मुल्की असलहे का दहशत गर्दी में इस्तेमाल। सबूत फिर मंजर आम पर आ गए। तुरबत में नेवल बेस पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद किया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर हमला भी अमरीकी साख्ता असलहे से किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान, जोब, मीरान शाह, बाजोड़ समेत दीगर मकामात पर भी हमलावरों से अमरीकी साख्ता M16A2 और A4 के अलावा स्लीपिंग बैग्स, AK-47, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद हुआ। टोबा टेक सिंह में दिल खराश वाकया। मकतूला के दूसरे भाई और भाभी के तहलका खेज इंकशाफात। कातिल भाई और बाप पर मकतूला को ज्यादती का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। मकतूला की भाई ने बोल न्यूज़ को बताया कि बच्चे मुल्जिमान के पास जगमाल थे। जुबान खोलने पर बच्चों को मारने की धमकी दी। बहन का मकतूला पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा पसलियाँ तोड़ी गईं, नाक से खून बह रहा था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाक़े पर नोटिस लिया। IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। कातिल बाप बेटा गिरफ्तार। पुलिस ने मकतूला की कब्र कुशाई करके शवाहिद हासिल कर लिए। कराची डिफेंस में शौहर को कत्ल करके फरार होने वाली मुल्जिमा साथी समेत गिरफ्तार। मुल्जिमा शीरी ने उसामा के साथ मिलकर शौहर जहांजेब की जान ली। लाश फ्लैट में छोड़कर भाग निकले। गुलिस्तान जौहर राशिद मनहास रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार भी जख्मी। कराची में ताकत का नाजायज इस्तेमाल। सीनियर पुलिस ऑफिसर के बिगड़े शहजादे की फायरिंग करने की वीडियो वायरल। फुटेज में फायरिंग करते वाज़ेह देखा जा सकता है। जदीद असलहे के साथ मनशियात भी नजर आ रही हैं।
नौजवान की पुलिस ऑफिसर के साथ भी तस्वीर मंजर आम पर आ गई। दुक्की के मिराज कोल एरिया में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 5 मजदूर जाँ बहक। मजदूर रात को कानकुनी करने के बाद सुबह कान से निकलकर कमरे में सो रहे थे। मकामी मजदूरों ने 2 घंटे बाद मलबे से निकाला। नेपरा ने सारिफीन पर फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.75 इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन पर 85 अरब रुपए बोझ पड़ेगा। इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के माह के बिल्स पर होगा। डिस्कोस ने नेपरा को सेमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी। मुल्की मईशत के मैदान में अच्छी खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों का नया रिकॉर्ड। इंडेक्स 67,000 की सतह अबूर कर गया। 594 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 67,142 पॉइंट्स पर बंद हुई। इम्पोर्टेड गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत का अहम फैसला, 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी की दरामद की इजाज़त। पॉलिसी में तरमीम के बाद 2000 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ी को नई गाड़ी तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले 500 किलोमीटर तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त थी। कौमी एयरलाइन PIA निजकारी में बड़ी रुकावट दूर। गिरवी रखे गए असासों पर बैंकों से मामला तय पा गए। इब्तदाई तौर पर 51% तक शेयर फरोख्त करने का फैसला। 49% शेयर्स हुकूमती मिल्कियत में रहेंगे। निजकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च करने की तजवीज़। खरीदार पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव फरोख्त नहीं होने देंगे। नीलामी ओपन ऑक्शन के जरिए होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माइंस एंड मिनरल्स मनसूबों से मुतालिक इजलास से खिताब। पिंक रॉक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी पर इत्तेफाक। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस नैब को भेजने का फैसला। महकमा मादनियात में करप्शन रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने आटा बरामद करने की मशरूत इजाज़त दे दी। एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी गंदम से तैयार आटा बरामद करने की इजाज़त होगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क में गंदम के तसल्ली बख्श और वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। विशाम हमला पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों ने किया। वाक़ई की तहकीकात जारी हैं। चीनी हुकूमत से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग कहती हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरज़्म है। चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। गुलशन इकबाल कराची में गटर में गिरकर 6 साला बच्चे की हलाकत। अभियान के वालिद का KMC और वाटर बोर्ड पर हर्जाने का दावा। 6 करोड़ 2 लाख हर्जाने के लिए अदालत में दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। वाक़या वाटर बोर्ड और KMC की गफलत से पेश आया है। इत्तला के बावजूद मुतालिका इंतज़ामिया नहीं पहुँची। नामजद मुल्ज़िम ज़मानत हासिल कर चुके हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में ज़लज़ला। शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर और गहराई 86 किलोमीटर थी। चतराल, कोहाट, लोअर दीर भी लरज़ उठे। सवात, बाजोर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी ज़मीन की करवट। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते बाहर निकल आए। इस साल 29 रोज़े होंगे। ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने साइंसी बुनियाद पर इम्कान जाहिर कर दिया। शवाल के चांद के लिए साइंसी ताउन लेने का शुक्रिया। कहा, साइंसी लिहाज से चांद की उम्र 20 घंटे के करीब और जाविया भी 10 डिग्री होगा। हतमी फैसला वक्त आने पर शहादत और शरीयत के मुताबिक करेंगे।
इसराइली फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी, 160 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में मजमूई तौर पर 13,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके हैं। 36 अस्पतालों में 2/3 से ज्यादा अस्पताल गैर फाल। चंद अस्पताल जुजवी बहाल हैं, जहां इलाज मुआलजे की मुनासिब सहूलतें मुयस्सर नहीं। नेतन्याहू के सर पर खून सवार, फलस्तीनियों पर मजीद जुल्म के पहाड़ तोड़ने की तैयारी। ईद के बाद रफा समेत दीगर इलाकों में 1.5 माह तक बारूद की बरसात की प्लानिंग। गजा से फलस्तीनियों के वजूद को मिटाने की नामुमकिन कोशिश। बाइडेन इंतजामिया की इसराइल के साथ गठजोड़ पर अमरीकी महकमा खारजा की एक और अहलकार ने जुल्म के खिलाफ साथ देने पर हाथ खड़े कर दिए। एनियल शेलन कहती हैं, मुमकिन ही नहीं कि गजा में नस्लकशी में किरदार अदा करूँ। जनूबी लबनान पर इसराइल के रॉकेट से हमले, 16 अफराद शहीद। सेहोनी फोर्सेस का हिजबुल्लाह के मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। लबनानी मीडिया के मुताबिक शोहदा में हिजबुल्लाह के जंगजू और पैरामेडिकल स्टाफ के अरकान शामिल हैं। जवाबी कार्रवाई में एक इसराइली फौजी भी मारा गया। T20 टीम की कप्तानी के लिए बाबर आजम फ्रंट रनर। PCB से राब्ते बहाल। कप्तानी के उम्मीदवारों में मोहम्मद रिजवान भी शामिल। वहाब रियाज ने दोनों की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराई थी। कप्तान कौन बनेगा, हतमी फैसला चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन नकवी करेंगे। ऑस्कर में झंडे गाड़ने के बाद डायरेक्टर योर्गस लैंथी काइंड्स ऑफ काइंडनेस के साथ वापस आ गए। टीजर रिलीज होते ही कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस बेहद कमाल है। फिल्म 21 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।